मैं हूं आंचल आनंद। मेरठ में आज पुलिसिया कार्रवाई ने जलियांवाला बाग की याद करा दी। पत्थर चले, लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, गोलियां चलाई गई, जमकर आगजनी हुई, जाने गई। देखते देखते हाहाकार मच गया। मुजफ्फरनगर में हिंसा में गिरफ्तार बीजेपी विधायक संगीत सोम की रिहाई को लेकर लोगों ने महापंचायत बुलाई थी। पुलिस ने महापंचायत को तितर बितर करने के लिए वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मेरठ में खूब बवाल हुआ। लोग भागते रहे, गोलियां चलती रही। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। लोग छिपने की कोशिश करते रहे, पुलिस मारती रही। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, लेकिन पुलिस ताबड़तोड़ लाठियां भांजती जा रही है। पेड़ की आड़ में छिपने की कोशिश भी बेकार थी। जान बचाकर भागने का ही रास्ता बचा था। पुलिस ने पंचायत में आए लोगों को चौंका दिया। सिविल ड्रेस में सैकड़ों की तादाद में आए पुलिस वालों ने अचानक धावा बोल दिया। देखिए वर्दीधारी पुलिस वालों के साथ सिविल ड्रेस में आए पुलिस वाले कैसे लोगों की धुनाई कर रहे हैं। अचानक हुए पुलिस के इस हमले से लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। बेरहमी से हुई पिटाई को देखकर महापंचायत के लिए इकट्ठा हुए लोग जान बचाकर भागे। संगीत सोम पर एनएसए लगाए जाने का विरोध पुलिस की सख्ती के आगे दम तोड़ता नजर आया। पुलिस वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक आदमी को 4-4 पुलिस वाले पीट रहे थे। यहाँ देखिए, लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस लोगों को पीटती जा रही थी। पुलिस की लाठीचार्ज के बाद पंचायत में पहुंचे लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो हिंसा पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और जमकर आगजनी की। मौके पर मौजूद डीएम और एसएसपी तक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मीडिया की कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से सरकारी गाड़ियों के ऊपर हमला बोल दिया गया। यहाँ पर जनता जो प्रदर्शन करने के लिए आई थी, जनता जो महापंचायत में शरीक होने के लिए आई थी, गुस्सा उनका फूट पड़ा। लगातार इसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि आगजनी यहाँ पर हुई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं हालात कितने तनावपूर्ण यहाँ पर बने हुए हैं। लाठियां बांधी गई, आम जनता वो वहाँ पर महापंचायत में शरीक होने के लिए आई थी। एक एक करते गिनती बढ़ती चली गई। वहाँ पर लोगों का जुटना बढ़ता चला गया। महापंचायत के लिए बताया जाता है जो अकाउंट्स आ रहे हैं, आई विटनेस अकाउंट, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे, वो खबर आ रही है कि वहां पर 15,000 के करीब लोग जुट गए। और जिस तरह से सितंबर की शुरुआत में पहले हफ्ते में
महापंचायत हुई थी, जिसके बाद मुजफ्फरनगर हिंसा बढ़ती चली गई। ऐसा कुछ ना हो, यहाँ पर महापंचायत पर रोक लगाई गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतने सारे लोग जुटते फिर कैसे चले गए? महापंचायत पर तो रोक लगाई गई थी, क्यों नहीं इन लोगों को रोका गया एक ही जगह पर एकत्रित होने से? बड़ा सवाल है। और उसके बाद जब लगातार इनको तितर बितर करने की कोशिश में ये नाकाम रही पुलिस, तो लाठियां भांजनी शुरू कर दी गई, हवाई फायरिंग हुई, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी जो बयान आ रहा है वहां के डीएम का, रणदीप जी का बयान आ रहा है, उनका कहना है कि सेना को फिलहाल बुलाया नहीं गया है, सेना को सिर्फ और सिर्फ अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन मेरठ के सरधना में ये महापंचायत के दौरान हिंसक झड़प ने किस तरह का आकार ले लिया, किस तरह की शक्ल ले ली, ये तस्वीरों के जरिए साफ बयां हो रहा है। यहाँ पर न सिर्फ पहले हमला बोला गया पुलिस के ऊपर, उसके बाद गाड़ियों के ऊपर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह गाड़ियों को पहले पथराव किया गया, उसके बाद गाड़ियों के ऊपर लाठियां चलाई गई। आरएएफ की गाड़ी देख सकते हैं आप किस तरह से वहां पर उग्र हुई भीड़ वहां पर डंडे लेकर, लाठियां लेकर पहुंची और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। उसके बाद गाड़ियों में आगजनी का दौर चला। लगातार हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमें वहां से खबरें दे रहे हैं कि वहां पर किस तरह से इस वक्त हालात जो हैं वो तनाव वहां पर अभी भी बना हुआ है, हालात पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। एक बार फिर से आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि मेरठ के सरधना इलाके में आज क्या क्या हुआ। मेरठ के सरगना इलाके में जमकर आगजनी हुई, पुलिस की गाड़ियां फूंक डाली, मीडिया की ओबी वैन तोड़ दी गई, बाइक फूंक डाली गई, पुलिस ने लाठियां भांजी, जो जहां मिला वहीं मारा, दनादन गोलियां चली, देखते देखते जान चली गई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थरबाजी हुई, इसके स्क्रिप्ट 3-4 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। सुबह 6:30 बजे से मेरठ के सरधना इलाके के खेड़ा गांव में 70 से 80 गांव के लोग जुटने लगे। खेड़ा गांव के स्कूल में पहले से पुलिस बल के साथ आला अधिकारी तैनात थे। दोपहर 12:30 बजे के करीब देखते देखते स्कूल के सामने लोग जुटने लगे। महापंचायत यही होनी थी। धारा 144 लगी थी। भारी भीड़ को देखते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। आओ देखा न ताओ, दनादन लाठियां भांजनी शुरू कर दी। सबसे बड़ा सवाल, जब इलाके में धारा 144 लगी थी तो फिर स्कूल के पास हजारों की भीड़ कैसे जमा हुई? 70-80 गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते रहे और पुलिस तमाशबीन बनी रही। लोगों को आंसू गैस के गोले से रोका जा सकता था, फिर भी गोली क्यों चलाई गई? सीधे सीधे गोली मारने के बदले हवाई फायरिंग क्यों नहीं की गई? क्या मुजफ्फरनगर प्रशासन की लापरवाही से हिंसा की आग फिर फैल जाएगी? रजनीश चौहान, इंडिया न्यूज, मेरठ। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये दहलाने वाली हैं। दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है मेरठ, दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूरी पर मेरठ है। और वहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह आगजनी का दौर चला आज, किस तरह से हालात बेकाबू होते हुए नजर आए, किस तरह से पुलिस की गाड़ियां फोड़ी गई, वहां पर लाठियां बरसाई गई आम जनता के ऊपर। 15,000 के करीब लोग यहाँ पर महापंचायत के लिए एकजुट हो गए, जबकि धारा 144 यहाँ पर लगाई गई थी। सवाल ये उठता है कि पुलिस ने पहले ही क्यों इंतजाम नहीं किए गए थे, बनस्पत कि अब डीएम साहब बाहर आ रहे हैं और उनका ये बयान आ रहा है कि हमने
सेना को नहीं अभी बुलवाया है, सिर्फ सेना को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो जिस तरह से मुजफ्फरनगर में हिंसा का दौर चला, वहां पर आखिरकार सेना को फ्लैग मार्च करना पड़ा, कई दिनों तक सेना को वहां पर जमना पड़ा। उसी के बाद हालात पर कुछ नियंत्रण पाया जा सका। क्या ये मुजफ्फरनगर पार्ट 2 है, क्या उसकी शुरुआत है? वहां पर भी इसी तरह की महापंचायत 7 या 8 सितंबर को देखने में आई थी और जिसके बाद से हिंसा का दौर बढ़ता चला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस, आरएएफ जुटी हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स जुटी हुई है, लाठियां भांजी जा रही है लोगों पे, भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले छेड़े गए। तो क्या ये जलियांवाला बाग जैसी स्थिति थी? क्यों हालात पर पहले ही नियंत्रण नहीं पाया गया? क्यों प्रशासन सोता रहा? क्यों कोई इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास नहीं थी कि एक बार फिर से महापंचायत होने जा रही है? महापंचायत का आह्वान किया गया है, 15,000 के करीब लोग यहाँ पर जुट सकते हैं। क्यों नहीं चेक पॉइंट्स बनाए गए? क्यों नहीं एंट्री पॉइंट्स पर लोगों को रोका गया? क्यों नहीं बैरिकेडिंग की गई इलाकों की? बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से अखिलेश सरकार यहाँ पर सवालों के घेरे में है, घिरती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार क्या करती है वहाँ का प्रशासन। कानून और व्यवस्था का हाल देखिए कि 15,000 लोग महापंचायत के लिए जुट जाते हैं और पुलिस को पहले खबर ही नहीं है इसकी। अचानक से नी जर्क रिएक्शन होता है प्रशासन का, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए, काबू पाने के लिए वहां पर लाठियां भांजी जाती हैं आम जनता पर। यहाँ पर बिल्कुल एक सवाल, एक हल्के से ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये जनरल डायर वाली स्थिति है जो जलियांवाला बाग में हुआ था कि हवाई गोलियां तक यहाँ पर चलाई गई है, हवाई फायरिंग की गई है, लाठीचार्ज हो रहा है आम जनता पर जो कि सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी। लेकिन इस बात की जानकारी नहीं थी कि धारा 144 पूरे इलाके में लागू है। इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह से हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि संख्या देखी जाए पुलिस वालों की तो बहुत कम नजर आती है। पहले उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इसके बाद इस तरह की खबरें आई हैं। हालांकि प्रशासन इस बात को डिनाई कर रहा है कि अभी किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन वहां पर जो जमीन पर लोग मौजूद हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि गोलियां चली हैं और हो सकता है यहाँ पर कैजुअलिटीज भी हो, यहाँ पर लोग हताहत हुए हों और काफी घायलों की तादाद भी है। हालात पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा चुका है और तनाव यहाँ पर पूरे इलाके में अभी भी बरकरार है। सर तुरंत बजी खून की सर तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता संबित पात्रा जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी जुड़ रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी, आपने तस्वीरों के जरिए देखा, हम वरुण के पास हालात का जायजा लेने के लिए तुरंत जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहली प्रतिक्रिया संबित, क्योंकि आपको जानना चाहेंगे, यहाँ पर भीड़ बेकाबू होती चली गई, हजारों की तादाद में लोग जुटते चले गए जबकि धारा 144 लागू थी, लेकिन उसके बाद पुलिस का जो रवैया देखने को मिल रहा है, किस तरह से उन्होंने भीड़ को हैंडल किया, अपने आप में बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। यहाँ बिल्कुल सही कह रही हैं और सबसे बड़ा विषय है कि आपने जो वो हेडिंग दिया है मेरठ में जलियांवाला बाग, बहुत ही एप्ट है इस सिचुएशन के लिए। और वाकई जलियांवाला बाग याद आता है जहां एक तरफ दीवार है और इनोसेंट लोग बीच में फंसे हुए हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। हमने अभी आपकी तस्वीरों के माध्यम से देखा कैसे बेबस गांव की महिलाएं फंसी हुई हैं और उनके साथ क्या जाती हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, पूरे यूपी में एक तरफ से कम्युनल टेंशन चल रहा है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स पास होने चाहिए, सेक्शन 144
इंप्लीमेंटेड है, वहां पे धारा 144 लगा हुआ है, उसके बावजूद भी महापंचायत कैसे हो सकता है? महापंचायत होता है, वहां डीएम भी मौजूद है, वहां पुलिस पहले से मौजूद है। अगर मौजूद है तो बिना वार्निंग के आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको पहले अपने अनाउंसमेंट सिस्टम से वार्न करना चाहिए था कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हुए हैं, आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप अपने घरों में चले जाएं। अगर 4 बार वार्निंग के अंदर नहीं जाते हैं तो हम ऐसे शुरू करेंगे, हवाई फायरिंग कर सकते हैं, आपको वार्न कर सकते हैं, मगर बिना वार्निंग के 140 के विरुद्ध यह जनता का विद्रोह है। आप इसको ऐसे मत देखिए, वार्न करेंगे नहीं जाएंगे लोग। नहीं गांव से लोग अगर वहां आ रहे हैं रासुका के विरोध में, अवधेश जी, तो मैं वो विद्रोह है। मैं उस पे आएंगे। विद्रोह हम पहले वरुण से, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों फेलियर है यहाँ। दोनों बिल्कुल फेलियर लग रहा है यहाँ पर, इसमें बिल्कुल दोनों का फेलियर लग रहा है, दोनों एंड से फेलियर लग रहा है। वरुण से ताजा हालात की जानकारी ले लेते हैं। वरुण, इस वक्त क्या हालात नियंत्रण में किसी हद तक हो पाए हैं? फेलियर है इसमें, बिल्कुल दोनों का फेलियर लग रहा है, दोनों एंड से फेलियर लग रहा है। वरुण से ताजा हालात की जानकारी ले लेते हैं। वरुण, इस वक्त क्या हालात नियंत्रण में किसी हद तक हो पाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल तनाव जरूर है, लेकिन स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया हुआ है, लोकल पुलिस भी है, यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन ने मुजफ्फरनगर की घटना से भी कोई सबक नहीं लिया? क्योंकि आपको बता दूं, वहां पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, धारा 144 लगी हुई थी। जब हमारी डीआईजी साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि जो गांव वाले थे, आसपास के 24 गांव के लोग पहुंचे थे, वो छुप कर खेतों में से आ गए। तो इसका मतलब क्या लोकल इंटेलिजेंस की कमी थी? महापंचायत नहीं करने की इजाजत नहीं दी गई थी महापंचायत करने की, लेकिन गांव वाले वहां पर इकट्ठे हुए। कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। एक बात समझ में आती है कि कुछ लोग छुपकर खेतों में से आ गए हो, लेकिन हजारों की संख्या में से लोग छुपकर खेतों में से किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, उनकी प्रॉपर तैयारी नहीं थी, बैरिकेडिंग नहीं थी, और तभी इतनी भीड़ इकट्ठी हुई और स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। जी वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अवधेश जी के पास भी कोई कमेंट के लिए आऊंगी, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से सनसनीखेज ये तस्वीरें, दिल लहला देने वाली तस्वीरें हैं। दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से तांडव आज मचा हुआ है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, आप कहने चाहिए। दूर मेरठ में हिंसा का दौर चला, अखिलेश सरकार सोती हुई एक बार फिर से पाई गई है। मैं सबसे पहले अवधेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से मुजफ्फरनगर पार्ट 2 होने की पूरी कोशिश थी, और आज हमने तस्वीरों के जरिए देखा किस तरह प्रशासन का नीजर्क रिएक्शन था। ये मुजफ्फरनगर पार्ट 1 अंत ही नहीं हुआ है, ये बता रहा है कि प्रक्रिया जारी है, लोगों में कितना असंतोष है उन गिरफ्तारियों के विरुद्ध, और सरकार जो है इसका राजनीतिक समाधान करने में सफल नहीं है। आंचल, इन सब समस्याओं का प्रशासनिक और पुलिस समाधान नहीं होता है, वो राजनीतिक और सामाजिक समाधान होता है। मैं तो देश के सभी राजनीतिक दलों से, केंद्र से भी कहूंगा कि इस दृश्य को देखो कि भाई आखिर चाहे विद्रोह करके भी लोग उपस्थित है, आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसे मार रहे हैं जैसे वहां इंसान हो ही नहीं। ये तो क्रूर जो है, मार्शल लॉ से भी बुरी स्थिति है हमारे देश में। जी संबित, आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि ये संगीत सोम जो कि आप ही का विधायक है वो जेल में गया, उसके ऊपर रासुका लगा है और इसी वजह से ये हिंसा भड़की है, आपको लगता है कि आपके नेतृत्व को भी आगे आकर बोलना चाहिए लोगों से कि कृपया अपने हालात पर काबू पाने दें और कृपया इस तरह की महापंचायतें ना हो? आपको लगता है आपके शीर्ष नेतृत्व को आगे आना चाहिए? देखिए, इसमें किसी पार्टी का विषय नहीं है, एक समुदाय विषय, कई भावनाओं का संबंध है इससे। और सबसे बड़ी बात है, जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जब आपने खुद ही आप बता रही है कि पार्ट 1 मुजफ्फरनगर का हो चुका है और क्या ये पार्ट 2 है, तो क्या ये सरकार जो इतना बड़ा तंत्र होता है ये छोटी छोटी बातें समझ नहीं पा रही है? सब कुछ समझते हुए भी सरकार पंचायत में नहीं होने देंगे। आप अभी बात करें, प्रोहिबिटरी ऑर्डर क्यों लगाया है? अगर लोग बैठ के विचार विमर्श करना चाहते हैं निहत्थे और अहिंसक, उसको रोकने वाला प्रशासन कौन होता है? ये लोकतंत्र है कि प्रशासन? नहीं, मैं एक एश्योरेंस चाह रही हूँ संबित, क्योंकि आप ही के शीर्ष नेता पीस मिशन लेके जाने की कोशिश कर रहे थे ना, जब गाजियाबाद के जरिए, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, सबको धड़ लिया गया था। आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है आपके शीर्ष नेतृत्व को आगे आकर बोलना चाहिए लोगों से कि कृपया करके अभी
हालात पर काबू होने दे। उत्तर प्रदेश में बड़ी संवेदनशील स्थिति है। मैंने बार बार कहा है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही अपील किया है कि कहीं भी कम्युनल टेंशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि यूपी में सपा सरकार है। स्वाभाविक रूप से सपा सरकार अपने प्रशासन के माध्यम से देखे कि इस प्रकार की कार्यवाही ना हो। कहीं कहीं भी लोग इकट्ठे होते हैं, स्वाभाविक रूप से वहां आप प्रशासन को जगा के रखिए। पुलिस है वहां पर, कुछ गड़बड़ी होती तो एक्शन करिए, मगर जिस तरह से क्रूरता के साथ लोगों को आज हैंडल किया गया है, वाकई अवधेश जी सही कह रहे थे, ये लोग कम भेड़ बकरी ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। वरुण, आपसे ये जानना चाहूंगी, हालांकि डीएम साहब का अब ये बयान आ रहा है कि सेना को सिर्फ अलर्ट पर रखा गया है, अभी उनको बुलाया नहीं गया है, लेकिन जो हालात देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, क्या आपको लगता है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, सेना को बुलाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जो दृश्य है वो अपने आप में बड़े भयावह है, लेकिन फिलहाल जो गांव के अंदर तनाव जरूर है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, गांव के अंदर एक आक्रोश जरूर है, और अगर ये आक्रोश यूं ही आगे बढ़ा तो स्थिति जरूर बिल्कुल खराब हो सकती है। फिलहाल यही वजह है कि अलर्ट पर रखा गया है, सेना को एकदम से नहीं बुलाया गया है, लेकिन सेना के बराबर रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर पहले से ही, आपको बता दूं, यूपी पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स जो कि मॉब के साथ डील करता है, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि स्थिति जो है अब कंट्रोल में आ गई है। गांव के अंदर तनाव जरूर है, गांव वालों के अंदर एक आक्रोश जरूर है कि इस तरीके से लाठीचार्ज क्यों किया। जब वो बातचीत कर रहे थे तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस बात का आभास है कि आने वाले समय में बस एक सवाल जो हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, अच्छा, ये जो दृश्य है ना, यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। इसका आक्रोश, ये आक्रोश पूरे प्रदेश में फैलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश प्रशासन के लिए ये नासूर साबित हो सकता है अगर तुरंत इस पर रोकने की और राजनीतिक पहल नहीं हुई तो। ये क्या आप समझते हैं कि एक गांव तक रुकेगा ये हालत? बिल्कुल। इससे पूरे प्रदेश में गुस्सा और आक्रोश सरकार के प्रति फैलेगा, और मुझे भय है कि कहीं जानबूझ करके, और आशंका भी है कि सरकार ऐसी स्थिति तो नहीं पैदा करना चाहती है ताकि नरेंद्र मोदी का जो वहां उत्तर प्रदेश में प्रवेश होने वाला है उसको रोक दिया जाए। बिल्कुल, ये कोशिश, और इस बाबत पहले से ही प्रशासन ने भी अपनी तरफ से लिखित में अखिलेश सरकार को दिया था। बहरहाल वरुण, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि वहां पर तस्वीरें अपनी कहानी कह रही हैं, घायलों की संख्या काफी ज्यादा होगी, हालांकि प्रशासन अभी भी कह रहा है कि किसी की मौत की नहीं हुई है, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल, जो हमारे पुलिस अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना था कि इसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई गाड़ियां हैं जो गांव वालों ने क्षतिग्रस्त कर दी थी, लेकिन गांव वालों की जब हमने बात की तो उनका कहना था कि 2 लोग हैं जो घायल हुए हैं। अभी उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है, हवाई फायरिंग हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, की तरह पिटाई है, कहीं जो आंकड़ा है वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर अभी तक पूरी तरीके से आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा लाठी चार्ज हुआ है, हजारों की संख्या में गांव वाले थे, कई हजार वहां पर थे, और लाठियां भाजी गई है, तो ये जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। फिलहाल अभी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके पास पूरा आंकड़ा नहीं है। जो गांव वाले हैं, 2 से 3 गांव वाले हैं जिनको मामूली चोट आई है, लेकिन 7 पुलिसकर्मी इसमें जरूर घायल हुए हैं। जो महापंचायत के लिए हजारों की संख्या में लोग आए थे, क्या वो वापस जा चुके हैं? क्या वो बंदोबस्त देख लिया प्रशासन ने? जी हाँ, फिलहाल जो पंचायत में जो वहाँ पर लोग पहुंचे थे महापंचायत में, अब वो जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। गांव के अंदर जगह जगह कुछ लोग जरूर बैठे हुए हैं, तनाव जरूर है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन नहीं है। लेकिन आक्रोश जरूर है। जो छोटे छोटे गुट है वो आपस में, जो पूरा लाठीचार्ज हुआ, मैंने देखा कि वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। हालांकि जो प्रशासन है उसको बैकफुट पर आना पड़ा। जो आरएएफ और जो लोकल पुलिस और जो यूपी पुलिस को बुलाया गया था वो गाँव के बाहर है, वो गाँव के अंदर नहीं जा रही है। अच्छा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, इस अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। अवधेश जी, आप हमारे साथ आए, हमें हमारी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लाठियां वहां पर चली, पहले जनता पर चली और उसके बाद गुस्सा फूटा वहां पर आम जनता जो महापंचायत के लिए आई थी, हजारों की तादाद।